हेलो एवरीवन, चलिए फिर से आपका स्वागत है सन थॉमस ग्रुप में। और ये जो है क्लास 10 का पार्ट थर्ड वीडियो है। क्लास 10 का पार्ट थर्ड वीडियो है, वो भी इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम मनी और क्रेडिट पढ़ा रहे थे। मनी और क्रेडिट के बारे में पार्ट 1 में मनी और क्रेडिट के बारे में बता चुके, पार्ट 1 में बैटर सिस्टम के बारे में बता चुके। फिर हम लोग का बैटर सिस्टम को कैसे एक्सचेंज हो करके हम लोग का मनी में कन्वर्ट हुआ, वो सब हम लोग बता चुके। और कुछ हम कल मतलब कि पार्ट 2 का वीडियो में आप लोग को बैंकिंग सेक्टर से बताए थे कि कैसे हम लोग का इंटरेस्ट आता है बैंक के पास, कैसे वो इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, जो फिक्स डिपॉजिट करता है वो कैसे उसका इंटरेस्ट होता है, ये सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। हम लोग का ये 2 तरह का डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है, जो कि हम लोग का किसी में प्रॉफिट से तो प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन हम लोग का एक बार प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। ये हम लोग देखते हैं। तो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। सबसे पहला हम लोग एक बिजनेस पढ़ लेते हैं, बिजनेस और एग्रीकल्चर। जो कि हम लोग का क्रेडिट सिचुएशन हम लोग का एक बिजनेस के पर्पज से ही मिलता है, नहीं तो हम लोग का एग्रीकल्चर के पर्पज से मिलता है। और तरह से भी हम लोग का क्रेडिट सिचुएशन मिलता है, लेकिन हम लोग का इकोनॉमिक्स में जो हम लोग का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब कि जो हम लोग का आदान प्रदान हो रहा है, उस पर हम लोग का बिजनेस और एग्रीकल्चर पर सेक्टर पर ही हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या है? हम लोग जब भी बिजनेस करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। क्या चीज के लिए करते हैं? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हम लिख देते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका। हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन हम एग्जांपल ले करके आपको हम ये बताएंगे कि आप लोग अपना आंसर को खुद लिख सकते हैं। एक हम बताते हैं शूज मेकर, मतलब कि जो जूता बनाता है उसके लिए एक शूज मेकर का हम बताते हैं। शूज ऐसा लिख देते हैं, शूज मेकर। ओके, इसको शूज मेकर समझिएगा। शूज मेकर, इसके पास मान लीजिए ऑर्डर आया, इसके पास 1000 पीस का ऑर्डर आया कि आपको एक जूता बनाना है। ठीक है, 1000 पीस का ऑर्डर आया कि आपको जूता बनाना है। ओके, जूता किस लिए बनाना है? क्योंकि अब हम लोग का पर्व आ रहा है। अभी पर्व नहीं आ रहा, मान लीजिए कोई पर्व आया, ईद आया, दशहरा आया, दीपावली आया, होली आया, कोई भी पर्व आया, तो उसमें इसको सलीम को, मतलब कि कोई भी एक ए नाम, सलीम का ही नाम ले लेते हैं, या फिर हम लोग किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो सलीम को ऑर्डर दिया गया कि तुमको 1000 पीस जूता बनाना है। ठीक है, वो 1000 पीस जूता बनाने के लिए बोला गया कि तुमको 3 महीना के अंदर, या 1 महीना, 3 महीना बहुत हो रहा है, 1 मंथ के अंदर तुमको 1000 पीस का जूता बनाना है और तुमको हमको देना है। और कुछ उसको एडवांस भी कर दिया, कुछ एडवांस कर दिया ना। तो जब ये 1000 पीस का जूता बना लिया 1 महीना पर, तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा? मार्केट पर आ जाएगा। मार्केट पर आ जाएगा, जिसको इस सलीम को जितना पैसा खर्चा पड़ा, सलीम को जितना क्या पैसा खर्चा पड़ा, तो उसको फैक्ट्री क्या दिया? उसको फैक्ट्री, उसको जो भी मालिक था, मान लीजिए राजू एक मालिक था जिसको सलीम को ऑर्डर दिया। तो राजू क्या किया? इसको जितना भी खर्चा पड़ा, मतलब कि मनी, जितना भी पैसा पड़ा, इसको ये एडवांस के रूप में दे दिया। और सारा जूता लेने के बाद जब जूता लिया, तो जितना फुल पेमेंट था वो सारा कर किया ना। तो उसके बाद वो मार्केट पर वो जूता, इसको तो पैसा मिल गया, राजू को अपना जूता मिल गया। अब मार्केट पर जूता बिके या ना बिके, क्या सलीम को कुछ लॉस होगा? नहीं लॉस होगा। ये शूज मेकर है। जूता चाहे आज बिके या कल बिके या एक साल या 2 साल के बाद बिके, लेकिन वो जूता क्या होगा? बिकेगा। यही हो गया। मतलब कि बिजनेस पर हम लोग करते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि हम लोग एक बहुत दिनों तक उसको यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग फैक्ट्री सब भी हो जाता है, लेकिन इस छोटा सा एग्जाम्पल में बताया कि जूता हम लोग खराब तो होने वाला चीज नहीं है, जो कि हम लोग बहुत आगे तक क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया बिजनेस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। और हम बताते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो अब देखिएगा, अगर हम लोग एक चीज देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, अगर कोई फैक्ट्री अगर कुछ भी बनाता है, जैसे बॉल बनाता है, बॉल बनाएगा, पेन बनाएगा, कॉपी बनाएगा, या फिर फर्नीचर बनाएगा, या कुछ भी बनाएगा, तो क्या हम लोग का तुरंत खत्म हो जाएगा? मतलब कि हम लोग इसके लिए क्या चाहिए? हम लोग का एक एक्सपायरी डेट रहता है। नहीं, एक्सपायरी डेट इसका भी रहता है, लेकिन हम लोग कुछ समय तक रहता है। लेकिन इसको यूज हम लोग कभी भी हम लोग कर सकते हैं। 1 साल 2 साल हम लोग का बना मैन्युफैक्चर होने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हम लोग इसको यूज
कर सकते हैं। लेकिन इस पर क्या हम लोग का बिजनेस पर्पस पर क्या कभी हम लोग का लॉस होगा? कभी कभी लॉस होगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा लॉस नहीं होगा। मतलब कि हमेशा इसमें देखा जाए तो हम लोग का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होगा? हम लोग का बिजनेस पर प्रॉफिट होगा। ये तो बिजनेस का पर्पस समझिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। जो सलीम और राजू का आपने स्टोरी पता है वो तो समझ गए। मतलब कि हम लोग का ये क्या होता है? हम लोग का ये प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो रहता है ये कभी भी फिक्स नहीं रहता है। कभी कभी एग्रीकल्चर में जैसे खेतों पर, जैसे किसानों पर क्या होता है? कभी बहुत ज्यादा में प्रॉफिट भी होगा, नहीं तो क्या होगा? लॉस भी होता है। प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। मतलब कैसे प्रॉफिट और लॉस होगा? ये भी क्रेडिट सिचुएशन है ना। प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा? मान लीजिए अगर उसके पास बहुत बड़ा जमीन है, मतलब कि हेक्टेयर पे जमीन है, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, कितना भी हेक्टेयर पर जमीन है, तो वो जमीन को क्या करेगा? वो तो खेती करेगा और उसमें प्रोडक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए अगर उस पर मौसम खराब रहा, मौसम खराब होने का मतलब क्या बोल रहे हैं? मौसम खराब मतलब कि बारिश ज्यादा हो रहा है ना, बारिश बहुत कम हो रहा है, मीडियम में नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है जिसमें बाढ़ आ जा रहा है और बारिश हो ही नहीं रहा, मतलब कि वो सूखा पड़ जा रहा है। उसके कारण क्या होगा? लॉस होगा। लॉस हो रहा है ना। अगर मान लीजिए अगर बारिश अच्छा खासा होगा तो उस पर क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। बारिश अच्छा खासा होगा तो प्रॉफिट होगा, और बारिश अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। इट्स मींस दैट कि एग्रीकल्चर पर हम लोग का दोनों पर प्रॉफिट और लॉस होता है, और ये हम लोग का हमेशा क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करते हैं और एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल तक भी नहीं। अगर हम लोग का कोई भी फूड प्रोडक्ट रहता है, जैसे हम लोग का वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब लेते हैं, राइस वीट का हम नहीं बात करें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का लेते हैं, तो क्या हम लोग का ज्यादा से ज्यादा कितना? 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 1 महीना तक उसको खा सकते? उससे ज्यादा खा सकते नहीं खा सकते। यही हो गया डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन कि हम लोग का बिजनेस पर हम लोग का कैसे हम लोग का प्रॉफिट या लॉस होता है, एग्रीकल्चर पर हम लोग का क्या होता है। अब इसके आगे हम आपको और बताते हैं ना। हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट। हम लोग का वैरायटी क्या क्या है क्रेडिट एग्रीमेंट का, कि कैसे ये आप लोग देख रहे हो ना। लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव। मनी लेंडर्स तो आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग का लोन मनी लेंडर्स कैसे, जैसे एक हम मनी लेंडर से लोन लेना। मनी लेंडर से लोन कैसे लिया जाता है? मतलब कि जो छोटे व्यापारी रहते हैं वो जमींदार से जाकर के कुछ जमीन मतलब कि खेती करने के लिए लोन लेते हैं। इस तरह लोन लिया जाता है ना मनी लेंडर से, जमींदार से। मतलब कि मान लीजिए हम एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। बी एक मनी लेंडर्स हो गया और ए जो है एक फार्मर्स है। अगर मान लीजिए ए को अगर हमको ए के पास पैसा नहीं है तो वो किसी तरह से कर्ज तो लेगा ना। वो गांव का सबसे बड़ा आदमी के पास चल जाएगा, मनी लेंडर जमींदार के पास चल जाएगा, वहां से वो लोन ले सकता है। ये हो गया लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स। ये समझ गए ना कि हम लोग लोन कैसे ले सकते हैं। लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब ट्रेडर मतलब क्या होता है? व्यापारी। व्यापारी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी हम लोग फार्मर को हटा करके हम लोग ट्रेडर ले लेते हैं। फार्मर क्या करेगा? जो व्यापारी से जाकर के लोन ले सकता है, मतलब किसी ना किसी तरह से हम लोग लोन ले सकता है। अब लोन फ्रॉम बैंक। बैंक के थ्रू तो पता है आप लोगों को बैंक से कैसे लोन लिया जाता है। बैंक से कोई भी लोन ले सकता है, हम ले सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं या फिर कोई भी एनी वन पर्सन ले सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, हम लोग का वैल्यू होना चाहिए, हम लोग का कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तभी हम लोग उसको लोन ले सकते हैं। क्या ये सब में भी तो हम लोग का सबका देखा जाएगा कि उसका लोन। तो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अब एम्प्लॉयर्स क्या होता है? जो डेली वेजेस पर उन लोग काम करता है उन लोग भी लोन लेता है। उन लोग भी एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय करता है उन लोग भी तो लोन लेता है ना, कि लोन उन लोग भी क्या करता है? बैंक के थ्रू लोन लेता है। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स जाने ना, कोऑपरेटिव्स मतलब होता है कि जो बहुत बड़ा बिजनेस का टर्म ये करता है, उन लोग भी क्या करता है? उन लोग भी लोन को प्रोवाइड करते, लोन लेता है या प्रोवाइड करता है। ये हो गया आपका ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट। तो चलिए अब ये तो हम पार्ट को यहीं पर हम ऑफ करते हैं, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है, तभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि हम तो इसमें शॉर्ट टर्म में बता दिए हैं, अगर तभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, 9334325948। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।